गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। मैं आज आपको फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म या दाद, कुछ भी कह लीजिए, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसी को मेडिकल टर्म में टीनिया नाम से बोला जाता है। टीनिया बॉडी के जिस भी पार्ट पे होता है उसको उस हिसाब से अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे टीनिया कार्पोरिस, क्ररीस, कैपिटिस, इस तरह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। फंगस सिर्फ ह्यूमन बींग को ही नहीं अफेक्ट करता है, ये हर किसी को अफेक्ट कर देता है, जैसे जानवरों को भी कर सकता है, प्लांट्स को करता है। रोटी पे आसानी से आपने देखा होगा फंगस ग्रो कर जाता है, ब्रेड पे कर जाता है, खराब खाने पे ग्रो कर जाता है, हर जगह करता है। एक स्टडी कहती है कि करीब करीब 300 फंगल की स्पेसीज हैं जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करती है। दोस्तों, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब ये बॉडी पे ग्रो करते हैं तो ये दिखते नहीं है, नंगी आंखों से नहीं दिखते। इसे देखने के लिए स्कोप या लेंस की जरूरत होती है। टीनिया बॉडी पे ग्रो करेगा वो नहीं दिखता है, परंतु उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, वो जो सिम्टम्स देता है वो हमें दिखते हैं कि गोल सर्कल बन गई है, वहाँ रेडनेस आ गया है, वहाँ चकत्ता पड़ गया है, वहाँ पे हमें इचिंग हो रही है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने के लिए बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। उन्हीं को करेक्ट करके आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, सिर्फ इतना सा करेक्शन करके। यदि आपको कोई भी दवाई ले रहे हैं और इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं तो रिजल्ट आपको जस्ट डबल मिल जाएगा। यदि आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दोस्तों आसानी से फंगस ठीक नहीं होता है। आपने सुना होगा तमाम बार पेशेंट सालों साल ट्रीटमेंट लेता रहता है, ट्रीटमेंट क्विट करता है, ट्रीटमेंट छोड़ता है तो वापस फंगस आ जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको ध्यान नहीं रखता है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा पसीने से बचना है, क्योंकि पसीना जब हमारे शरीर में होता है तो वो जब हम जहाँ पे भी पसीना रुकता रहता है या स्किन के फोल्ड्स होते हैं उन सब जगह पे फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है या फंगस की ग्रोथ होने के लिए फेवरेबल कंडीशन देता है। तो आपको करना क्या है, यदि आपको पसीने वाला काम भी है तो आप काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको दोनों टाइम नहाना है, अच्छे से नहाना है, अपने बॉडी की क्लीनिंग अच्छे से करनी है, प्राइवेट पार्ट्स की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है, टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है। आपके अंडर गारमेंट्स डेली क्लीन होने चाहिए, आपके कपड़े डेली क्लीन होने चाहिए, आपके अंडर गारमेंट्स डेली साबुन लगा के क्लीन होने चाहिए। धूप में, सीधे धूप में सुखाना है। सीधे धूप में जब डायरेक्ट सन एक्सपोजर में कपड़े सूखते हैं तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बैक्टीरिया, फंगी, ये सब ग्रोथ होती रहती है, सबको सन रेज वैसे भी किल कर देती है क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आपके कपड़े सन एक्सपोजर में नहीं सूख रहे हैं, नहीं सुखा पा रहे हैं, तो आप उसे प्रेस कर भी सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। इसके बाद अपने कपड़े पहन सकते हैं। कभी गीले कपड़े नहीं पहनना है। मॉइस्चर को अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा नहीं रहने देना है। नहाने के बाद तभी आपको कपड़े पहनने हैं जब आपकी शरीर अच्छे से, स्किन आपकी अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए। सॉक्स की डेली क्लीनिंग होनी है। बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ आपको नहीं पहनने हैं और सॉक्स को डेली क्लीन करें, साबुन लगा के क्लीन करें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वही का वही पहनते रहें। ईचिंग नहीं करना है, ध्यान देने की बात है। ईचिंग होती है लेकिन कोशिश ये रहे कि उसे ईचिंग नहीं करना है, रब नहीं करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप ईचिंग करते हैं तो वो वही आपके नाखूनों में या हाथों पे लग के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। यदि आप दोस्तों कोई इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट हैं, इम्यून सिस्टम की को सप्रेस करने या फिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की दवाई खा रहे हैं, या आप HIV, एड्स, इस टाइप की बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको ज़्यादा बचाव करना है। अपने कपड़ों की, अपने अंडर गारमेंट्स की, अपने गारमेंट्स की दूसरे किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी है। दूसरे किसी के दूसरे कपड़े नहीं पहनने, अपने कपड़े दूसरे को नहीं लेने हैं। आपने टॉवेल को पतला रखना है, पतली टॉवेल का यूज़ करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मोटी टॉवेल ले लिया, अच्छे से सूख ही नहीं पा रही है। पतली टॉवेल डेली से सूख जाती है और वो अच्छे से गीली होगी, अच्छे से सूखेगी, दोनों चीज़ें उसके साथ साथ चलती रहती हैं। दोस्तों, खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने में दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फैटी फूड को अवॉइड करना चाहिए। इन सब चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं, स्पेशली स्किन डिजीज़ को बढ़ाती हैं।
तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। बस बताई गई थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का आप ख्याल रख के दोस्तों हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। अपना बहुत ख्याल रखें, लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।